हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो कि फिजिक्स का ग्रामर है, हम लोग उसको देखेंगे। चैप्टर का नाम है गति यानी मोशन। हाँ, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको फिजिक्स का ग्रामर कहा जाता है। ये जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? मोशन यानी गति। क्लास 9th साइंस में भी फिजिक्स हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, पहले वो जान लेते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि गति क्या होता है, गति के बारे में, और इसी के साथ साथ विराम भी देख लेंगे कि गति किसको बोलते हैं, विराम किसको बोलते हैं, ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे दूरी और चाल, दूरी और चाल के बारे में। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे विस्थापन, दूरी और विस्थापन यहाँ देख लेंगे। दूरी और विस्थापन के बाद हम लोग चलेंगे चाल और वेग में। किसमें? चाल और वेग में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग त्वरण के पास पहुंच जाएंगे, तो हम लोग त्वरण देख लेंगे, एक्सीलरेशन। ठीक, त्वरण देख लेंगे। फिर इतना देख लेने के बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ पढ़ना है, दो ग्राफ पढ़ना, एक वीटी ग्राफ एंड एसटी ग्राफ। वेग समय ग्राफ पढ़ना है और दूरी समय ग्राफ पढ़ना। ग्राफ जैसे ही पढ़ेंगे तो उसके बाद आएगा हमारा समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति के समीकरण। तो गति के समीकरण हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तभी समझ में आएगा जब इतना टॉपिक्स आपको क्लियर रहे। 3 समीकरण है, कितना? 3। ठीक, 3 इक्वेशंस। पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, क्या होता है वो तो हम लोग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लो कि 3 इक्वेशन क्या क्या होता है। तो पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, एंड तीसरा जो होता है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब हम लोग इतना पढ़ लेंगे तब हम लोग जाएंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वृत्तीय गति। वो कैसा गति? वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोग को ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। गति किसको बोलते हैं, विराम किसको बोलते हैं यानी मोशन और रेस्ट के बारे में, दूरी किसको बोलते हैं, विस्थापन किसको बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सदिश है कौन अदिश है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ हो जाएगा। फिर चाल और वेग देखेंगे यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, उसके बाद एक्सेलरेशन, त्वरण। जैसे ये सारा चीज़ पढ़ लेंगे तो हम लोग जाएंगे ग्राफ में। ठीक, एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ खत्म होने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन में चलेंगे, दैट मीन्स कि गति के समीकरण में 3 समीकरण। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो ये तीनों समीकरण जान लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे इससे जो रिलेटेड है उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। इवन इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जितना भी नॉमरिकल्स है, जितना भी क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। ठीक, तो इस चैप्टर का ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें ओनली कॉन्सेप्ट कुछ देंगे, ओनली कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ कुछ नॉमरिकल्स तो बनता है, फिजिक्स है तो नॉमरिकल्स तो बनता है, लेकिन एक इसके लिए नॉमरिकल्स के लिए एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम लोग ओनली न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। फिर लास्ट में वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन को देख लेंगे, फिर हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। तो इतना चीज़ पढ़ना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लो फटाफट से। तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर फ्लो समझ में आ गया सबको। अब हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और ढंग से पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहला चीज हमको पढ़ना है बाबू
गति और विराम। गति क्या चीज होता है और विराम क्या होता है। दैट मीन्स मोशन एंड रेस्ट। मोशन और रेस्ट के बारे में जानेंगे, गति और विराम के बारे में जानेंगे। ठीक, क्या होता है, चलो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा फील ले लो, तब तो डेफिनेशन तो सारा चीज बताएंगे। जैसे एक लड़का है खड़ा है यहाँ पे, स्टेशन पे खड़ा है। कहाँ है, स्टेशन पे। यहाँ से रेलगाड़ी ये दिखता है इसको कि यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी है। ठीक, फिर कुछ समय बाद ये रेलगाड़ी जो है यहाँ चली आती है, रेल चल रही है, ये रेलगाड़ी दूर चली आती है यहाँ। ठीक, 10 बजे ये देख रहा था, 10 बजे ये देख रहा था तो ये ट्रेन यहाँ है। 10:01 में ये ट्रेन कहाँ चली आई, यहाँ चली आई। चलो, तो ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह चली गई, यानी पहले यहाँ थी, यहाँ चली आई। टाइम पहले 10 बजे था, अब 10:01 हो गया, यानी कि टाइम जो है चेंज हो गया। पहले 10 बज रहा था, 10:01 हो गया। ठीक, यानी टाइम जो है चेंज हुआ। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, टाइम चेंज हो गया। टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट मीन्स कि समय जो है वो परिवर्तन हो गया। और क्या हुआ, जगह बदल गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। दैट मीन्स कि पोजीशन बदल गया। क्या बदल गया, पोजीशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये दो चीज कि टाइम चेंज हो रहा है और पोजीशन भी चेंज हो रहा है। हिंदी में लिखें तो समय भी बदल रहा है, समय भी बदल रहा है और साथ ही साथ स्थान भी बदल रहा है। स्थान या बोले तो स्थिति बदल रही है, पोजीशन, स्थिति बदल रही है। बदल रही है कि नहीं। 10 बजे ये लड़का ट्रेन को देखता है तो यहाँ पे है, 10:01 में ये यहाँ चली आई। ट्रेन चल रही है, एक जगह तो रुकेगी नहीं, वो तो चलती चली जाएगी। तो 1 मिनट में कुछ दूरी वो तय करी तो यहाँ चली आई। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 10 से क्या हो गया, 10:01, यानी 1 मिनट ज्यादा हो गया, यानी टाइम चेंज हो गया, समय बदल गया। पोजीशन यानी स्थान यानी स्थिति, इसकी स्थिति, इसकी पोजीशन इस जगह पे थी, अब 1 मिनट के बाद इस जगह पे हो गई, यानी कि इसकी स्थिति भी क्या हो गई, बदल गई। ठीक, तो जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, वस्तु। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है ये लेक्चर, दोनों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु, ठीक, अगर अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे, टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज करे, तो कहेंगे कि वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, हिंदी में लिख रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु समय के परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, अपनी स्थिति को बदलता है, तो वह वस्तु गति में कहलाता है। किसमें, गति में कहलाता है। यानी यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई वस्तु समय के परिवर्तन के साथ, किसके साथ, समय के परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है या बदलता है, तो वस्तु किसमें, गति में। समय बदल रहा है, बिल्कुल टाइम चेंज हो रहा है, स्थिति बदल रहा है, बिल्कुल इस जगह पे था इस जगह पे आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि वो वस्तु किसमें है, गति में। यानी कि ये ट्रेन किसमें है, मोशन में। ये ट्रेन किसमें है, मोशन। तो गति के लिए क्या चाहिए, एक तो टाइम चेंज होना हो और दूसरा पोजीशन भी चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन भी चेंज हो। यानी 10 बजे ये यहाँ था तो 10:01 में यहाँ से हट करके कहीं दूसरी जगह में। ठीक, यानी समय भी बदले और स्थान और स्थिति भी बदले। आई होप कि आपको गति समझ में आ गया होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, अब फिर हम लोग चलेंगे रेस्ट के। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो मिटाता, नोट करते चलना, बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये पार्ट 1 है, इसमें थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे, फिर पार्ट 2 आएगा, उसमें भी इससे आगे हम लोग देखेंगे। ऐसे ही 3-4 वीडियो में इस चैप्टर को
हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, कोनो मीडियम से हो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी चिंता की बात नहीं है। ठीक, आप बस ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, समझ में नहीं आएगा तो बोलना। चलो, मोशन समझ में आ गई। अब हम लोग विराम के बारे में जानते हैं। विराम यानी रेस्ट, विराम यानी रेस्ट, विराम यानी रेस्ट। जैसे हम लोग बहुत काम करते हैं, दिन भर काम करके पापा जब आते हैं घर तो बोलते हैं क्या, अब हमको रेस्ट करने दो, हमको ज़्यादा थकाओ मत, ठीक, अभी अपना पढ़ाई लिखाई करो, हमको रेस्ट करने दो। इसका मतलब क्या, रेस्ट करने मतलब सोने, वैसा नहीं, रेस्ट कर रहा, ठीक। तो हम लोग रेस्ट शब्द का यूज करते हैं। फिजिक्स में देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फील नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। फिजिक्स है, फील आना चाहिए। चलो, जैसे वही है, एक लड़का है, स्टेशन से चला आया कहाँ, घर, ठीक। तो जब ये स्टेशन जा रहा था तो रोड से, कच्ची रोड से, गांव में तो कच्चा रोड होता है ना, माटी, तो वहां पे वो क्या देखा, एक ट्री देखा था। क्या देखा था, ट्री देखा था, मैंगो ट्री। किसका ट्री, मैंगो ट्री, यहाँ मैंगो है, ठीक। तो एक आम का पेड़ देखा था रास्ते में, ठीक। जब वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था, तो स्टेशन जा रहा था। और जब वो स्टेशन से आ रहा था तब भी वो जो ट्री है वहीं पे दिखा। यानी अगर ये 10 बजे वहाँ पहुँचा था तो करीबन 9:30 में वो निकला होगा। यहाँ पे वो 10 बजे पहुँचा, ठीक। तो 9:30 में वो निकला, ठीक। अब वो क्या देखा था, रास्ते में मैंगो ट्री देखा था, ठीक। फिर वो जब लौटा तो लौटने के बाद करीबन मान लो 10:30 हुआ होगा, फिर वो रास्ते में इस मैंगो ट्री को देखा। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, देखो तो टाइम तो चेंज हो गया। 10:30 में देखा था, फिर आया तो पहले 9:30 में देखा था, फिर बाद में आया रिटर्न जो आया 10:30 में। ये टाइम तो चेंज हो गया, टाइम तो चेंज हो गया, 9:30 से 10:30 हो गया, 1 घंटा टाइम तो चेंज हो गया। लेकिन क्या उसका पोजीशन चेंज हुआ, क्या ये यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला गया, क्या ये इंडिया से कहीं दूसरा कंट्री चला गया, क्या इस रास्ते से कहीं दूसरे रास्ते में चला गया, क्या नहीं। यानी कि इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, डज नॉट चेंज, पोजीशन डज नॉट चेंज, यानी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है इसका। यानी कि समय तो बदला लेकिन स्थिति नहीं बदली, समय तो बदला लेकिन स्थिति नहीं बदली। यानी हम कह सकते हैं कि ये मोशन में नहीं है। क्यों, अगर पोजीशन भी चेंज होता तब ये मोशन में होता, क्योंकि मोशन का शर्त है कि टाइम भी चेंज हो, उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो, यानी वस्तु का जो है स्थिति भी चेंज हो। लेकिन यहाँ पे टाइम तो चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे एक पहाड़ है, क्या है, एक पहाड़ है, ठीक। अब मैंने कल देखा था इस पहाड़ को यहीं पे है, फिर हम गए बाजार से फिर आए तो फिर देखते हैं यहीं पे है, ठीक। मैं चला गया नानी घर घूमने के बाद फिर जब गांव आया तो ये पहाड़ यहीं पे है। टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि ये मोशन में नहीं है। अब मोशन में नहीं है तो किस चीज़ में है, रेस्ट में है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम चेंज हो रहा है, अगर टाइम चेंज हो रहा है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उसकी पोजीशन डज नॉट चेंज, तब हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। किसमें है, रेस्ट में। यानी कि समय के परिवर्तन के साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करता है तो वो वस्तु विराम में कहलाती है। हिंदी मीडियम वालों, आपके लिए मैंने तो बोल ही दिया, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि रेस्ट किसको बोलते हैं और मोशन किसको बोलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, विराम और हमारा मोशन यानी गति। तो गति और विराम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और उसका डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर समय के परिवर्तन के साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह वस्तु गति में कहलाती है, यानी मोशन में। और अगर कोई वस्तु समय के परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वो वस्तु विराम में यानी रेस्ट में कहलाती है, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहना। अगर मज़ा आ रहा लेक्चर में तो इस लेक्चर को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारा मन हो कि आज मैंने सर से पढ़ा है, कल भी पढ़ाना चाहता हूँ, पूरा 9th पढ़ाना चाहता हूँ,
तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि जब भी मैं आप वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक था वो है हमारा दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दैट मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन, ध्यान से समझेंगे। आज अगर दूरी और विस्थापन समझ गया तो फिर कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इवन हमको भी हुआ था, लेकिन मेरे टीचर, मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने हमको बताया तो आज तक याद है। तो आज मैं आपको पढ़ाने के काबिल हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया था। इसलिए कहा जाता है कि अगर गुरु बलवान हो तो चेला पहलवान होता है। चलो तो दूरी समझते हैं पहले। मान लो एग्जाम्पल से, क्योंकि फील नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन तो लिखा हुआ है हर किताब में, हर कॉपी में, किसी का नोट्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन समझ में आ गया तो फिर किसी किताब का ज़रूरत नहीं, कोई नोट्स ज़रूरत नहीं। तो मान लो एक पॉइंट यहाँ ए है, ठीक, और एक पॉइंट यहाँ बी है, एक पॉइंट यहाँ बी, ठीक। एक लड़का है, ए से बी जाना है उसको, ठीक, ए से बी तक जाना। मान लो ये घर है, ठीक, और ये हमारा स्कूल है। समझ में आया, घर है या स्कूल है। अब हम लोग मेन रोड से जाएंगे। अब मेन रोड तो एकदम टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से ना, इस तरीके से होता है। इस तरह से मान लो यही है घर, यहाँ हमारा स्कूल है, बी हुआ। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से रोड है। मान लो ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर। तो हमको ये इस रोड से आना होगा, जैसे रोड बना हुआ है। अब इतना लंबा चौड़ा जो रोड है, इतना हमको दूरी तय करना होगा। यानी कि अगर दूरी देखें तो 2, 3, 5, 4, 9 और 2, 11, यानी 11 किलोमीटर का डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। दैट मीन्स कि अगर हम लोग घर से निकलें तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग को ट्रेवल करना होगा, तब जा कर के अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे, स्कूल पहुँचेंगे। ठीक, तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी दूरी। यानी कि एक बिंदु हमारा घर हुआ, ठीक, और दूसरा बिंदु हमारा स्कूल। एक पॉइंट हमारा हो गया घर, एक पॉइंट हो गया हमारा स्कूल। यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमारा ये हुआ, इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है। ठीक, तो किसी दो बिंदु के बीच में जो वास्तविक लंबाई है, देखो तो वास्तव में लंबाई इस तरीके से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये वास्तविक लंबाई, क्योंकि रोड ऐसा है तो आपको ऐसे ही आना होगा। तो ये जो वास्तविक लंबाई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो वास्तविक लंबाई है वही क्या है, दूरी है। समझ में आ गया, एक्चुअल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स नोन एज डिस्टेंस। बट अगर हमको ए से बी तक जाना है, मतलब घर है और स्कूल से जाना, स्कूल जाना है, कहाँ जाना है, घर से स्कूल जाना। ठीक, अब रोड था इस तरीके से, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, दूरी हो। इस तरीके से भी था, हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक, और एक रास्ता इस तरीके से हो सकता है ना। देखो तो अगर हम इस तरीके से जाएं, इस रास्ते से, तो बहुत लंबा पड़ जाता है। इधर से भी जाएं तो भी लंबा पड़ जाता है। ये जो तीसरा वाला रास्ता है, ये इन दोनों से छोटा नहीं लग रहा है क्या, ये शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं है, बिल्कुल। यानी कि ये दूरी और ये दूरी, ये भी दूरी है, लेकिन इन सब में अगर तुलना करें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि न्यूनतम दूरी है। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कोई नया चीज नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो तो एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, यहाँ से हम यहाँ आए, एक्चुअल लेंथ इसका ये है, लेकिन हम ऐसा करें यहाँ से हेलीकॉप्टर में चढ़ें, यानी एरोप्लेन में चढ़ो, एरोप्लेन से एकदम यहाँ आकर के स्कूल के छत पे लैंड कर जाओ, तो ये तो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा ना। यानी यहाँ से निकले एकदम सीधे यहाँ चले आए, तो ये शॉर्टकट वाला रास्ता हुआ। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टकट वाला रास्ता होता है, वही तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें एक बात है, एक शर्त है कि अगर हम यहाँ से एरोप्लेन में बैठे और उड़े तो हमको इसी डायरेक्शन में आना होगा।
क्यों भाई? अगर हम इस डायरेक्शन में चले जाएं तो यहाँ नहीं आएंगे, उस डायरेक्शन चले जाएं तो यहाँ नहीं आएंगे, इस डायरेक्शन चले जाएं तो यहाँ नहीं आएंगे, उस डायरेक्शन चले जाएं यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन हमको एक ही डायरेक्शन को पकड़ के रहना होगा तब जाकर के स्कूल। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत होती है। देख लो ना भाई, अगर हम इस डायरेक्शन में नहीं उड़ेंगे, अगर इस डायरेक्शन में एरोप्लेन नहीं आएगा तो यहाँ स्कूल में पहुँच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको स्कूल के छत पे ना लैंड करना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है कि किस दिशा में हम लोग जाएं, किस दिशा में हम लोग जाएं। तो दिशा भी मायने रखता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी मायने रखता है। देखो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आया 5 किलोमीटर, ये जो है हमको 5 किलोमीटर का दूरी पड़ा, यानी हम लोग 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाएं तो हम लोग स्कूल पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर चले, कितना? 5 किलोमीटर, ठीक। चलो मान लो इधर नॉर्थ है तो 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चले, इधर चले नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस की बात करें तो 11 किलोमीटर। देखो तो इसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है इसमें, यानी इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली परिमाण है, ओनली मैग्नीट्यूड है। बट डिस्प्लेसमेंट में आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, बट डिस्टेंस में डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये भी समझ में आ गया कि दो बिंदु के बीच में जो वास्तविक लंबाई होता है, जैसे रोड गया इस तरह से, वास्तव में उतना ही लंबा है, जाना पड़ेगा वैसे, तो वो दूरी हो गया। लेकिन अगर शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ लें, जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे इसके बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो तुम लोग कुछ बात करते हैं यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। क्या बातें करेंगे? देखो जरा सा, एक तो हमारा दूरी था, एक तो हमारा विस्थापन था, यानी डिस्टेंस था, और एक हमारा डिस्प्लेसमेंट था। इन दोनों में मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल, यानी परिमाण होता है। इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है बाप, यानी परिमाण होता है। बट डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? दिशा, डायरेक्शन, कि हमको इस दिशा में जाना। लेकिन दूरी में डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होती। ठीक, इसी से हमें और क्या यहाँ पे पता चलता है? देखो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, यानी फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी आप पढ़ोगे, जैसे दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, जितना भी आप पढ़े हो, ठीक, जितना भी आप यहाँ पे पढ़ोगे फिजिक्स में, जितने भी क्वांटिटी, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, अब इतना समझो। तो वो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके का होता है बाबू। कितने तरीके का? दो तरीके का। एक तो वेक्टर होता है और एक होता है स्केलर, यानी एक सदिश होता है और एक अदिश होता है। एक सदिश होता है और एक अदिश। ठीक, अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके का, एक सदिश और एक अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक, अब कौन सा क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगा यानी सदिश, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कहलाएगा यानी अदिश, उस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सदिश देखो, तो सदिश, थोड़ा सा इसको तोड़ो, दिश यानी दिशा, यानी स मतलब साथ में, दिश यानी दिशा, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ में दिशा हो उसको सदिश बोलेंगे। देखो तो स मतलब साथ में, दिशा, ठीक, दिश मतलब दिशा, यानी साथ में दिशा, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ में क्या हो? दिशा हो, डायरेक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। यानी हम कह सकते हैं कि क्या विस्थापन एक सदिश राशि है, बिकॉज विस्थापन के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है। क्या? बिल्कुल कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, यानी विस्थापन के पास परिमाण भी है
और दिशा भी है। और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश क्वांटिटी होने के लिए क्या चाहिए होगा, या आपके पास परिमाण भी होगा यानी मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ आपके पास अगर डायरेक्शन है तो आप किस में आ जाओगे, वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में आ जाओगे। इफ आपके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, तब आप चले आओगे किसमें, स्केलर में। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी होता है भौतिक राशि, हाँ। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो वो वेक्टर, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर। तो कंपेयर करो तो दूरी के पास ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो ओनली, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाएगा, स्केलर। जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, वो वेक्टर। तो यहाँ पे देखो तो दूरी के पास, डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्या, स्केलर। क्या ये स्केलर हो जाएगा, क्या ये स्केलर हो जाएगा। विस्थापन मैग्नीट्यूड बोथ डायरेक्शन ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ठीक, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। यहां तक क्लियर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो सदिश और अदिश का भी खेल समझ में आ गया। अब दूरी और विस्थापन में कौन सदिश कौन अदिश वो भी समझ में आ गया, ठीक। तो इतना समझ में आ गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट, ठीक। अच्छा, दूरी और विस्थापन, ठीक, दोनों तो दूरी ही है, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो दोनों तो दूरी ही है, ठीक। तो दोनों का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। स्मॉल एम से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या, मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग दूरी और विस्थापन को देख ली, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर हम लोग थोड़ा सा दूरी और विस्थापन के लिए बात करेंगे, और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि छोटा सा चीज़ मैंने पढ़ाया, अब बहुत बड़ा सा लेक्चर हो चुका है, ठीक। 40 मिनट का शायद हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं दूरी और विस्थापन में, तब हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा और ढंग से पढ़ाऊँगा, समझ में तो बिल्कुल आएगा, भरोसा करो। विश्वास की जो है, अगर आप किसी पे विश्वास करते हो तो ही फिर उसको समझ पाओगे ढंग से। तो विश्वास करो, ठीक। 2-3 लेक्चर देखो, 2-3 चैप्टर का लेक्चर देखो, और जितना मैं कराऊंगा उतना कर लो, फिर उसके बाद देखें कि क्या होता है, कि हम सक रहे हैं कि नहीं सक रहे हैं, सर जो बता रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आएगा, यहाँ तक अगर आ गए हो इस लेक्चर में तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक। अच्छा, मान लो कि कोई लड़का है, ठीक, कोई लड़का है, वो जॉब करता है, क्या करता है, जॉब करता है, यहाँ उसका ऑफिस है, ठीक। वो यहाँ से घर से, ठीक, ये हुआ हाउस, ये हुआ उसका ऑफिस, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर। तो ये रोज क्या करता है, मान लो एक दिन यहाँ से स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर चला, फिर जब रिटर्न आया शाम में फिर 5 किलोमीटर ना, ये 2 बार आया, एक बार यहाँ से यहाँ आया, एक बार वहाँ चला गया। यानी डिस्टेंस की अगर बात करें तो कितना हो गया डिस्टेंस, 5 किलोमीटर पहले सुबह को गया था, फिर जब रिटर्न आया तो 5 किलोमीटर, दैट मीन्स कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। अच्छा, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी यहाँ से वो यहाँ गया फिर वहाँ चला गया, ठीक। चलो, अच्छा, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे अंत किया, शुरू यहीं पे किया था घर से, अंत में कहाँ आया, घर में ही आया ना। तो दोनों पॉइंट यहीं पे हो जाएगा ना, दोनों पॉइंट में, यानी कि ये स्टार्ट किया घर से, गया ऑफिस, ऑफिस से फिर चला आया कहाँ, घर,
एक बार ऐसे गया और एक बार ऐसे आया, यानी ए पॉइंट यही है एंड बी पॉइंट भी यही। चलो डिस्टेंस तो वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखो तो ए यही है बी वही और उसके बीच में दूरी क्या होगा, वो भी न्यूनतम दूरी। तो ए यही पॉइंट है, बी यही पॉइंट है, चलना यहीं से प्रारंभ किया था और यहीं पे आकर के रुका। डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा समझो, क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां रिटर्न आया, 5-5-10 किलोमीटर वो डिस्टेंस है, लेकिन शुरुआत यही किया था और आया लास्ट में कहा, यहीं पे, यानी पॉइंट ए भी यही है एंड पॉइंट बी भी वही। तो इन ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 0, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 किलोमीटर। अच्छा ये चला तो क्या डिस्टेंस 0 हुआ, नहीं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस लेक्चर को यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रो देख लिए, साथ ही साथ मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीख। तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।